हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपके लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। तो सर, सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट्स, आपको नंबर सिस्टम को समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना होगा कि व्हाट ए डिजिट क्या होता है और नंबर्स क्या होता है। नंबर्स और डिजिट दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? चलो समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आपका बच्चों। ये देखो, आपके डिजिट्स और नंबर्स में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप, मैं इनको लिखता हूँ जरा तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं कहूँ कि बताइए कितने डिजिट्स हैं, तो आप कहेंगे कितने? 10। कितने? 10। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 10। अब आप एक बात बताइए, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर बात होगी। 2678। ये मैंने लिख दिया। अब प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछूं, ये बताइए, ये कुछ दिया हुआ, ये कुछ दिया हुआ, ये कुछ दिया, मैं पूछूं ये बताइए कि ये कितने नंबर हैं, ये कितने नंबर है? तो आप कहेंगे ये आपका एक नंबर है। कितना? एक। देखिए जरा, 2678 एक नंबर ही तो है, ठीक है। मैं पूछूं ये कितने नंबर है, तो आप कहेंगे एक। 380 एक नंबर ही तो है। बिल्कुल सही बात है सर, आप कह रहे हैं। 7361 एक नंबर ही तो है। बिल्कुल आप अग्री हैं इस बात से, करेक्ट। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से एक नंबर तो जान लिया कि नंबर क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि ये कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3। कितने? 3। और मैंने आपसे इंडिविजुअली पूछा था तो आपने कहा था एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, यानी ये एक्चुअल में एक नंबर ही तो है। एक्चुअल में ये एक नंबर ही तो है। एक्चुअल में ये भी एक नंबर ही तो है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है वो कितने डिजिट से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। मैं पूछूं ये नंबर जो है वो कितने डिजिट से मिलकर बना, तो आप कहेंगे 1 2 3। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बच्चों ये बताइए ये नंबर कितने डिजिट से मिलकर बना है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने एक बात यहाँ से सीखी क्या? ये बताइए जो ये नंबर्स हैं 1 1 2 3, ये तीन नंबर्स लिखे हुए हैं, ये तीन नंबर्स कहीं ना कहीं आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये क्या लिखे हुए हैं? डिजिट्स। यही वो 10 डिजिट्स हैं। इनसे जितने भी आप नंबर सोच सकते हैं वो सारे इन्हीं डिजिट से बनते हैं, और इसके अंदर कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो आपका इन नंबर्स को बना सके। यही वो डिजिट्स हैं जिनसे सभी नंबर्स बनाए जा सकते हैं। आपको बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जितने भी डिजिट्स का मतलब कि सर मैक्सिमम 10 डिजिट हैं 0 से 9 तक। इन्हीं डिजिट से जितने भी आप नंबर सोचना चाहो, बनाना चाहो, सब बन जाएंगे। बिल्कुल बात समझ आ रही है ना? तो आपने एक बात सीखी यहाँ से कि नंबर और डिजिट दोनों बातें अलग है। मैंने कहा इसमें कितने नंबर हैं, तो आपने कहा 1।
मैंने कहा इसमें कितने डिजिट हैं, तो आपने कहा सर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4। कितने, 4। मैंने कहा है बच्चे बताओ यहाँ पे कितने आपका नंबर है, तो आप कहेंगे 1। मैंने कहा बेटा ये बताइए यहाँ पर कितने आपका डिजिट्स हैं, तो आप कहेंगे 3। मैंने यहाँ पर पूछा आपसे कि बताइए कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे 1। पूछा कितने डिजिट्स हैं, तो आप कहेंगे 4। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर्स, यानी नंबर एक, यानी कि डिजिट्स और नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग बातें हैं। बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोनों बातें, आई होप। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की बारी। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले मैं आपसे ये पूछूं प्यारे स्टूडेंट्स, ये बताइए जब हम छोटे थे, आप भी छोटे हैं, हम भी कभी छोटे ही रहे होंगे, या छोटे थे तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया होगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कितने मार्कर है, तो आप कहेंगे 1 2, अगर और मार्कर होते तो कहते 3 4 5 ऐसे। तो ये एक्चुअल में ये जो चीज़ सीखी थी सबसे पहले हम लोगों ने, ये क्या था, तो आप कहेंगे काउंटिंग। क्या, काउंटिंग। ये जो काउंटिंग है इसी का कलेक्शन क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। क्या, नेचुरल नंबर। तो आइए प्यारे स्टूडेंट्स मैं नेचुरल नंबर की आपको डेफिनेशन क्लियर करता हूँ, फिर आपका इसका और भी जो बनने वाला इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी बताता हूँ। काउंटिंग, काउंटिंग नंबर्स, counting numbers are called natural numbers, natural numbers। ये इसकी डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी जो हमने नेचुरल जो काउंटिंग्स थी उसी का कलेक्शन जो देखा वो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। अब बात आ रही है कि नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, तो आपका आइए देखते हैं। डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन। अब आपके मन में एक बात उठ सकती है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों कि इसको कैपिटल एन से ही क्यों डिनोट किया जाता है। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हम किस बात की, किस चीज की चर्चा कर रहे हैं या किस आपका कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर में आप ध्यान से देखना कि इसका जो पहला लेटर है वो क्या है, आप कहेंगे कैपिटल एन, उसी से तो इसको डिनोट किया गया है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया गया। आई होप आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब आपके बात एक और अच्छी सी बता देता हूं मैं कि आपका नेचुरल नंबर को रिटर्न कैसे किया जाता है, इसकी रिटर्न फॉर्म क्या होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैपिटल एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये 3 बार ही डॉट लगाने, 1 2 3, ऐसे नहीं कि डॉट डॉट कर देना, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, यानी आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। 4 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, एंडलेस है ना भाई, इसका एंड तो है नहीं, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आई। ये आपका नेचुरल नंबर का प्यारे बच्चों रिटर्न फॉर्म है, कैसे, रिटर्न फॉर्म, ठीक है।
अब रिटर्न फॉर्म आपने जान ली है, तो अब बात आती है कि इस रिटर्न फॉर्म से बनने वाले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की आपकी ज़रूरत है। तो जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके कैसे कैसे बन सकते हैं। देखिए, मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि बताइए कि सबसे छोटा लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे वन। क्या? वन। तो ये तो हमने जान लिया वन। अब इसको वर्ड्स के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। तो वर्ड्स के फॉर्मेट में लिख देता हूं मैं, लीस्ट लीस्ट नेचुरल नंबर, लीस्ट नेचुरल नंबर इज वन। सबसे जो लीस्ट नेचुरल नंबर है वो कितना है? वन। आई होप बात आपको अच्छे समझ में। रिटर्न फॉर्म में लिखा है, वर्ड्स के फॉर्मेट में, यानी जो मैंने ये इसकी रिटर्न फॉर्म लिखी थी नेचुरल नंबर की, इसी से बनने वाले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी। पहला। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए प्यारे बच्चों कि नेचुरल नंबर कितने होते हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो आपका एंड ही नहीं हो रहा है इनका। एंड नहीं होने का मतलब इनफाइनाइटली होते हैं। कितने? इनफाइनाइटली। क्योंकि जब इनका एंड ही नहीं है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसको वर्ड्स के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो आइए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कैसे। देयर आर देयर आर इनफाइनाइटली infinitely infinitely many natural numbers। यानी आप अगर गिनने को तैयार होंगे तो आपका गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर्स का एंड नहीं होगा। क्योंकि काउंटिंग का एंड नहीं हो तो नेचुरल नंबर का भी एंड नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो आई होप प्यारे स्टूडेंट्स मैंने आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन समझाई। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, इसका रिटर्न फॉर्म क्या होता है वो बताया, रिटर्न फॉर्म से बनने वाले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराया। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बारी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स डेफिनेशन को लिखने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, रिकॉल कराता हूँ अच्छे से। देख लीजिए, अब मैं आपसे कहूँ प्यारे स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड्स ऑन आगे तक चलते रहते हैं ऐसे। तो अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे कहूँ कि ये जो कलेक्शन था नेचुरल नंबर का 1 से लेके 1 2 3 4 एंड्स ऑन तक का, इसी कलेक्शन में अगर आगे आगे जीरो को ऐड कर दिया जाए, जीरो को लगा दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो ऐसा एक कलेक्शन जो तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहेंगे। तो आइए प्यारे स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन पहले लिखता हूं मैं। ऑल नेचुरल नंबर्स all natural numbers together with together with together with zero form the form the form the collection of all
होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, होल नंबर हो जाए। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन को समझ लिया। अब बात आती है कि होल नंबर्स को डिनोट किससे किया जाता है, तो देखिए जरा, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। तो आप इस बात से तो क्लियर हो गए कि कैपिटल डब्ल्यू से ही डिनोट किया क्यों किया जाता है, क्योंकि होल लिखा, होल नंबर में होल का पहला लेटर क्या है, डब्ल्यू, कैसा है, कैपिटल, उसी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से बात। अब बात आ रही है कि यहाँ पर कि होल नंबर का रिटर्न फॉर्म कैसा होता है, इसको रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो रिटर्न फॉर्म में प्यारे स्टूडेंट ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन। ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, एंड सो ऑन। मतलब आप इस तरीके से डॉट डॉट करते मत चले जाना, सिर्फ 3 बार डॉट लिखें, एंड सो ऑन, यानी आगे भी चलते रहेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहां तक आपको बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब बात आ रही है कि जो ये मैंने कलेक्शन, जो आपका रिटर्न फॉर्म लिखी है होल नंबर्स की, उससे बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी तो जान सकें। अगर मैं आपसे प्यारे स्टूडेंट पूछूं लीस्ट होल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे जीरो। क्या, जीरो। अब लीस्ट होल नंबर जीरो है तो इसको रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रिटर्न फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लीस्ट, लीस्ट होल नंबर, लीस्ट होल नंबर इज जीरो। सबसे जो छोटा आपका होल नंबर है वो कौन सा है, जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, अब मैं कहूँ प्यारे स्टूडेंट ये बताइए होल नंबर्स को काउंट करके दिखाइए, तो आप कहेंगे सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे सर ये तो एंड ही नहीं हो रहा, यानी कि आपका होल नंबर्स का भी प्रोसेस, यानी जो कलेक्शन है वो आपका एंडलेस है, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर के आगे ही तो जीरो लगा दिया। तो नेचुरल नंबर की जब प्रोसेस एंड नहीं हो रही थी, यानी नेचुरल नंबर को काउंट करा, तो काउंट करने पे उनका कलेक्शन कैसा आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा था, तो इसका कलेक्शन भी इनफाइनाइट आ रहा है। तो इससे हमने क्या समझा कि इसमें आपका जो नंबर ऑफ होल नंबर्स हैं वो कितने इनफाइनाइट है। तो इसको वर्ड्स के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर, देयर आर infinitely, infinitely many, many whole numbers, many whole numbers, there are infinitely many whole numbers। स्टूडेंट्स ये बात आपको जो इससे बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट से, जो रिटर्न फॉर्म थी ना, इससे बनने वाले जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो मैंने बता दिया आपको। अब मैं स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उनका आंसर ट्रू या फॉल्स में देना है। चलिए मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, इधर लिखता हूँ, पहला स्टेटमेंट, एवरी, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज आ होल नंबर। ये स्टूडेंट आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है। ठीक है, सेकंड फैक्ट, एवरी होल नंबर
is a every whole number is a natural number. ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स दो स्टेटमेंट आपको दिए, इनका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में देना। तो चलिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये बताओ जरा, अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कैपिटल N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ध्यान समझना स्टूडेंट्स, ये किसका कलेक्शन है, नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर के कलेक्शन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है इस वाले को, अगर मैं जीरो को ढक लूँ, ऐसे करके जीरो को ढक लिया, अब बताओ जरा 1, 2, 3, 4 जो लिखा है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तो सब नेचुरल नंबर का कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर में आ गए कि नहीं आ गए। तो यही तो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में है कि बिल्कुल। स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। कैसा है, बात क्लियर हो रही है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखिए जरा ध्यान से, आप यहाँ 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 है, ये वाली चीज तो पूरी की पूरी यहाँ पे है, बट जीरो तो उसमें नहीं है। यानी कहने का मतलब आपका एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि आपका जीरो उसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपका स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट्स आपको होल नंबर की डेफिनेशन, उसका डिनोट कैसे किया जाता है, रिटन फॉर्म कैसी है, उससे बनने वाले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और स्टेटमेंट फॉर्म में जो बनने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक, वो भी आपको क्लियर कराए। आई होप क्लियर हो गई। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स को राइट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बारी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्यारे स्टूडेंट जानते हैं आपका क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होता है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो ऐसे नंबर जो 2 से परफेक्टली या एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर जीरो ना हो प्राप्त, यानी कि हम अगर उससे 2 से डिवाइड करें गिवन नंबर में, तो रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आ रहा तो समझ जाना कि वो नंबर कैसा है, ऑड नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर करता हूं, those numbers those numbers those numbers those numbers which are not exactly 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 divisible by divisible by 2 is called odd numbers, odd numbers। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि दोज नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। यानी कि प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर जो 2 से उसमें डिवाइड करें, तो आपका कोई नंबर मैंने माना
कोई आपने सोच लिया माइंड में रैंडमली, उस पर अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आए, 0 ना आए, अदर देन 0 आए, तो समझ जाना वो नंबर कैसा है, ऑड नंबर है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, कॉमा एंड सो ऑन, आगे तक इसी प्रकार से। ठीक है, अगर मैं 3 में 2 से डिवाइड करूं, 3 में 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और 1 में 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, कितना, 1। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि आपका जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं प्यारे स्टूडेंट्स, कि जितने भी आपका ऑड नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे होते हैं, तो देखो इसकी फॉर्म कैसी होती है, यानी कि किस फॉर्म में आपका ऑड नंबर्स लिखे होते हैं, इनकी फॉर्म क्या होती है, फॉर्म ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स, फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स कैसे, ध्यान देना, ऑलवेज पैरा स्टूडेंट 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट के होते हैं, 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट के होते हैं। ठीक है, 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में सारे के सारे ऑड नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखना जरा, अगर मैं n के स्थान पे 1 पुट करूं और यहां से मैं साइन लूं प्लस का, तो वो 2 इंटू 1 कितना है, 2, और 2 में आपको 1 जोड़ू तो कितना मिलेगा, 3 मिला ना, 3 मिला ना, तो ये बात क्लियर हो गई ना आपको। ठीक है, अगर 5, 2 के n के स्थान पे 2 रखूं, 2 2 जा 4, अच्छा 4 में अगर मैं आपका 1 ऐड कर दूं तो कितना जाएगा, 5। तो आप देख रहे हैं ये आपका जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म के होते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस डेफिनेशन को और इस कॉन्सेप्ट को राइट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, समझना ध्यान से, ऐसे नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले, तो वो क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाते हैं। मीन इसकी डेफिनेशन समझो, दोज नंबर्स, दोज numbers, those numbers which are exactly divisible by divisible by 2, divisible by 2 is called even number, even numbers। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिसको 2 से डिवाइड करें और एग्जैक्टली हमारा जो रिमाइंडर आए वो कितना है, 0 है। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, एंड सो ऑन। तो ये बताइए, अगर मैं 0 में 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। एक्चुअल में आप ये सोच रहे हो कि 0 क्या इवन नंबर है, इसको एक बार बताता हूं, ऐसे आप क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने ये 5 लिखा, अभी ये 5 कैसा है, तो आप कहेंगे ऑड नंबर है सर, ऑड नंबर, ऑड नंबर है। या मैं इसको ऐसा लिखूं, जैसे मैं कहूँ आपका 9, ये बताइए 9 कैसा नंबर, तो आप कहेंगे ऑड नंबर।
अगर मैं ये आपका जो 9 लिखा है, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन ये 0 अगर इसके पीछे यहाँ लगा दिया जाए तो एग्जैक्टली देखना जरा, अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूं, ऐसे ऐसे 2 से डिवाइड करूं तो देखना जरा, 2 4 जा 8, कितना बचा 1, 0 राइट डाउन कर, 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो आपने नोटिस किया ना, तो कहने का मतलब कोई भी नंबर गिवन हो, चाहे इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कॉम्पोजिट कोई भी नंबर हो, अगर उसके एंड में अगर 0 लगा है तो एक्चुअल में वो नंबर क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। तो समझ में आया, 0 एक इवन नंबर की तरह रिएक्ट करता है जब किसी नंबर के साथ आपका इन्वॉल्व होता है, वो भी यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे होगा तभी, ठीक है। बीच में अगर 0 आ रहा है तो आपका वो आपके इवन की तरह रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बात ये क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट समझो इस बात को, जरा ध्यान देना, अगर मैं कोई रैंडमली 8 ले लिया, 8 में अगर 2 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना है 0। तो बताइए ये जो दिए हुए जो गिवन नंबर है, ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए ये क्या है, इवन नंबर। और भी इवन नंबर होते हैं इसलिए मैंने एंड ऑन लिखा, मतलब आगे तक और भी होते हैं, ठीक। अब प्यारे स्टूडेंट से एक बात आती है कि जो फॉर्म ऑफ जो इवन नंबर था इसको कैसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो देखो फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कैसे देखिए जरा, तो प्यारे स्टूडेंट 2n की फॉर्मेट में लिखा, 2n के फॉर्मेट में 2n। देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो 0 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 2 इंटू 1, n के स्थान पे आपका होल नंबर्स रख सकता हूँ, इंटीजर्स रख सकता हूँ, यूँ बोलो आपका, क्योंकि कहने का मतलब ये बताओ जरा, अगर माइनस का 2 लिख दूँ तो क्या इवन नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इंटीजर्स रखो n के स्थान पे, तो n के स्थान पे इंटीजर्स पुट करते जाओ, आपको सारे के सारे क्या मिले। मैंने तो पॉजिटिव आपका इवन नंबर की बात, नेगेटिव इवन नंबर भी तो होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, ठीक है। तो आपका ये बात आपको अच्छे से समझना है कि इवन नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है, 2n के फॉर्म में, ठीक है। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आप राइट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ये आपका जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझना है तो नंबर सिस्टम के जो सिस्टम्स हैं उनको भी समझना होगा। सिस्टम्स का मतलब कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर्स, व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर। तो अगली क्लास में भी हम ऐसे ही कुछ धुआंधार टाइप के आप कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोग जानेंगे, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।